नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। बात करते हैं नगर निगम की। अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार, यानी कि अरविंद केजरीवाल और अमित शाह के बीच में काफी घमासान मचा रहता है। पहले ये होता था एमसीडी को लेकर, यानी कि गृह मंत्रालय जो होता था, केंद्र सरकार जो होती थी, वो अरविंद केजरीवाल के बजट पास नहीं करते थे, ऐसा आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल। उसके बाद ये आते हैं एमसीडी इलेक्शन पे। अरविंद केजरीवाल पहले बोलते थे कि जो गृह मंत्रालय है, केंद्र सरकार है, मोदी और अमित शाह है, वो एमसीडी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। वो बार बार अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते थे। अब देखिए कि यहाँ पे जो टैक्स बढ़ा दिए, जी हाँ, यहाँ पे जो एमसीडी ने टैक्स बढ़ा दिया, हाउस टैक्स बढ़ा दिया दिल्ली में, उसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल और जो उनके मंत्री है दिनेश पाठक, लगातार देखिए अरविंद केजरीवाल गृह मंत्रालय पे हमलावर हो रहे हैं। लगातार देखिए उनके ऊपर टिप्पणी करे जा रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि क्या क्या एमसीडी ने कौन कौन से टैक्स इसमें बढ़ा रखे हैं और क्या इसमें बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है, अरविंद केजरीवाल को कैसे इसमें नुकसान हो सकता है। जब देखें हमारी खास रिपोर्ट। लाइसेंस फीस को बढ़ाए जाने पर विरोध। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित एमसीडी द्वारा ट्रेड और स्टोरेज की लाइसेंस फीस को बढ़ाए जाने पर विरोध जताया है। साथ ही बीजेपी से इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की है। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के व्यापारी वर्ग को बर्बाद करना चाहती है, इसलिए 500 की फीस को बढ़ाकर लगभग 1 लाख कर दिया है। 10 वर्ग मीटर की दुकान पर 500 रुपए की फीस को बढ़ाकर 40,000 कर दिया है। 10 से 20 वर्ग मीटर दुकान के लिए 500 रुपए की लाइसेंस फीस को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं 21 से 400 वर्ग मीटर के लिए 500 रुपए की लाइसेंस फीस को बढ़ाकर 21,000 रुपए किया है और 400 वर्ग मीटर से अधिक के लिए अब 72,000 रुपए की लाइसेंस फीस देनी होगी। उन्होंने कहा है कि 2017 के संकल्प पत्र में उस वक्त रहे बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नया टैक्स न लगाने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरा चरण होगा रोस मार्च का, जिसके तहत 31 तारीख को, आने वाली इसी महीने की 31 तारीख को, 31 जुलाई को पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने इकट्ठा होगी। पूरे दिल्ली के लोग नारों के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, प्ले कार्ड के माध्यम से 31 जुलाई को पूरी दिल्ली, दिन रविवार, पूरी दिल्ली का एक एक नागरिक आएगा और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर उस दिन इकट्ठे होंगे और हम ये बढ़े हुए टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप इस बढ़े हुए टैक्स को वापस लें। ये हमारा अभियान का दूसरा चरण है। हम आशा करते हैं कि ये 2 चरणों के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बढ़े हुए टैक्स को वापस ले लेगी। अगर नहीं लेती तो 1 या 2 अगस्त को हम तीसरे चरण के बारे में आपको बड़ी डिटेल से जानकारी देंगे। तो पहले चरण में 23 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक जन जागरण चलेगा, जिसके माध्यम से हम 15 लाख परिवारों तक जाएंगे, पैम्फलेट देंगे, पोस्टर देंगे, होर्डिंग्स देंगे। हर चौराहे पर हम लोगों से चर्चा करेंगे। 31 जुलाई को, दिन रविवार को, पूरी दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर इकट्ठा होंगे, बढ़े हुए टैक्स का एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। आशा करते हैं कि भाजपा वापस ले। अगर नहीं लेती तो 1 तारीख को हम आपको तीसरे चरण के बारे में जानकारी देंगे। नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र नगर से विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि 2017 में जब एमसीडी का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी ने कहा था कि अगर एमसीडी में बीजेपी की सरकार फिर से आती है तो किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस बात को संकल्प पत्र में भी लिखा गया था। बीजेपी को पता है कि दिल्ली में उसकी राजनीति का अंत हो चुका है, इसलिए उन्होंने दिल्ली वालों को परेशान करने की कसम खाई है। स्थिति यह है कि चुनाव कोरोना के से भी भाग रहे हैं और कुछ दिनों पहले पता चला कि एमसीडी हाउस टैक्स बढ़ा रही है। अब बीजेपी ने दिल्ली के छोटे छोटे और मध्यम उद्यम वाले, छोटे ट्रेडर्स, छोटी दुकान चलाने वाले और छोटे गोदाम चलाने वाले पर भी भारी मात्रा में टैक्स लगाने का फैसला किया है। लाइसेंस फीस पर कई गुना बढ़ोतरी। ट्रेड लाइसेंस फीस में हुई बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ोतरी होने जा रही है। पहले 10 वर्ग मीटर की दुकान के लिए 500 रुपए की ट्रेड लाइसेंस फीस देनी पड़ती थी, अब उसे बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया है।
बीजेपी ने 500 की जगह सीधा लाख रुपए की फीस वसूली चाहती है। एमसीडी प्रभारी ने कहा है कि कोरोना में हर व्यापारी को कम से कम 70% नुकसान हुआ है। आज भी लोग उस नुकसान की मार झेल रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी दिल्ली के ट्रेडर्स को तबाह करने में लगी हुई है। पिछले साल इन्होंने 500 रुपए बढ़ाने की बात की थी। आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद बीजेपी ने फीस बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया था, लेकिन आज बीजेपी ने 500 रुपए की जगह सीधा लाख रुपए की फीस वसूलने का फैसला किया है। यह दिल्ली वालों के साथ सरासर धोखा है। व्यापारियों की महापंचायत एमसीडी ने निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से हेल्थ ट्रेडर्स लाइसेंस की दरों में बढ़े दी है, जिसके बाद से ही लगातार व्यापारी संगठनों के द्वारा इसके विरोध किया जा रहा है। चेंबर्स ऑफ ट्रेड्स एंड इंडस्ट्री ने शुक्रवार को व्यापारियों की महापंचायत बुलाई थी, जिसमें तमाम मार्केट एसोसिएशन और व्यापारी जगत के नेता सम्मिलित होकर आगे की रणनीति तय करेंगे। तो फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज नेशन।